नमस्कार दोस्तों, एक जो बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि कोयले के संकट के जो बातें चल रही है, कोयले के संकट से पूरे देश की बिजली गुल होने वाली है। और ये संकट सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये चाइना, लेबनान तो बहुत ही गहरी संकट से जूझ रहा है। चाइना में भी बहुत सारे फैक्ट्रियों की बिजली सप्लाई बंद हो गई है और अब इसका असर भारत पे देखने को मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 3 राज्यों के 20 थर्मल पावर प्लांट बंद हो चुके हैं और भी राज्यों का हाल बुरा होने वाला है और कुछ हो चुका है। और इस बिजली संकट पे सियासत की भी लड़ाई चालू हो गई है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ पत्र लिख कर के केंद्र सरकार को बिजली संकट के बारे में कहा, तो वहाँ से ये खबर आ रही है, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी संकट नहीं आने वाला है, हमारे पास 17 दिन का कोयले का स्टॉक है, ये कहा है केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने। और इधर दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के भी बयान आ रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि पंजाब में 3, केरल में 4, महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर स्टेशन बंद हो चुके हैं। वास्तव में बिजली संकट है और मैं तो इतना ही कहूँगा कि बिजली को बचाने की ज़रूरत है। आपके घर में जितने भी लाइट्स वगैरह फालतू हैं, जल रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर दीजिए, क्योंकि बिजली संकट गहरा सकता है। हमें केंद्र और राज्यों की लड़ाई में नहीं पड़ना है, हमें तो अपना ध्यान रखना है और उस ध्यान में इतना ही हम कर सकते हैं कि अपने घर की लाइट्स को रोक सकते हैं। और आपको बता दें कि बिजली संकट के डर से कर्नाटक और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से अपने राज्यों में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र के ऊर्जा विभाग ने नागरिकों से बिजली बचाने का अपील किया है। केरल सरकार ने भी चेतावनी दी है कि उन्हें लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है ताकि कोयले और गैस को बिजली की आपूर्ति करने वाले संयंत्रों की तरफ मोड़ा जा सके। और जबकि केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह का कहना है कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है कि कोयले की आपूर्ति बनी रहेगी। लेकिन दहशत का माहौल तो बन चुका है और ये डाटा क्या कहता है मैं उसके बारे में अब आपको बता दूं कि 5 अक्टूबर को बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करने वाले 135 ताप संयंत्रों में से 106 क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल चरण में थे, यानी उनके पास अगले 6-7 दिन का ही स्टॉक था, यानी कि ये गंभीर बात है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बिजली प्रचुर मात्रा में है उसको चलाने के लिए कोयला। और आपको बता दूं कि ऊर्जा विभाग ने एक सर्कुलर में कहा है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, कि कोयले की कमी के चलते MSEDCL को बिजली की आपूर्ति करने वाला विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के 13 सेट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इस वजह से 3300 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कम हो गई है और प्रयास ये किए जा रहे हैं कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिए आपातकालीन खरीद सहित पन बिजली और अन्य स्रोतों से बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए काम हो। केरल का भी यही है, केरल में 15% बिजली का कमी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी तक लोड शेडिंग वहाँ नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हो सकता है बिजली की कमी हो सकती है। पंजाब का भी वही हाल है कि पंजाब में 5620 मेगावाट की स्थापित क्षमता के मुताबिक राज्य के थर्मल पावर प्लांट वर्तमान में केवल 2800 मेगावाट ही बिजली पैदा कर रहे हैं, यानी कि लगभग हर जगह ये प्रॉब्लम आने वाली है। और इस प्रॉब्लम को निकलने के लिए हमसे जो हो सकता है कि अपने फालतू लाइट्स को बंद रखें, फालतू उपकरण को बंद रखें, जब ज़रूरत हो तभी बिजली का उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत।